हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे कि डीटीएच पावर सप्लाई में जो सेकेंडरी सेक्शन में आने वाले फॉल्ट्स होते हैं वो फॉल्ट्स किस कारण से आते हैं और ये फॉल्ट्स आते हैं तो पावर सप्लाई में क्या रिस्पॉन्स होता है और इस फॉल्ट्स को कैसे आप मल्टीमीटर से बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं और इस फॉल्ट्स के आने के कारण से जो पावर सप्लाई होता है उसमें क्या समस्या आती है। तो पावर सप्लाई में प्राइमरी सेक्शन के बारे में पहले ही हमने बता दिया है और सेकेंडरी सेक्शन के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो प्राइमरी सेक्शन जो यहाँ पे इनपुट 200 AC वोल्ट हम देते हैं, ये सेक्शन पूरा हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है और सेकेंडरी सेक्शन जो इस ट्रांसफार्मर के जो राइट साइड में देख रहे हैं जितने भी कंपोनेंट्स हमारे लगे हैं ये सेकेंडरी सेक्शन होता है। प्राइमरी सेक्शन में AC इनपुट होता है और सेकेंडरी सेक्शन में DC को फिल्टर करके यहाँ पर जितने रिक्वायर्ड में करंट और वोल्टेज चाहिए वो हमें यहाँ सेकेंडरी सेक्शन से आउटपुट होता है। देख सकते हैं इस जैक के ज़रिए ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन से जो आउटपुट करंट होता है वो हमें इस जैक के माध्यम से हमें मिलता है और ये डायरेक्ट DTH कार्ड में इनपुट होता है और सभी रिक्वायर्ड वोल्टेज इस जैक के ज़रिए कार्ड में दिया जाता है। तो सेकेंडरी सेक्शन में फॉल्ट्स क्या क्या मैनुअली आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर के राइट साइड में आप देखेंगे तो जितने भी डायोड्स लगे हुए हैं इन डायोड्स को आप बारी बारी से चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर डायोड्स ख़राब नहीं है और यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर्स लगे हैं देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इन कैपेसिटर्स को भी आप मैनुअली चेक कर लेंगे कि ये कैपेसिटर्स जो यहाँ पे लगे हुए हैं ये हमारे ख़राब हैं या नहीं है। आप अगर इस तरीके से छू करके भी देखेंगे तो ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है ये आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि ये जो कैपेसिटर है ये हमारा ख़राब है या नहीं। ये जो कैपेसिटर है ये हल्की सी फूल जाती है ख़राब होने के बाद, तो आपको ये बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है ये हमारा ख़राब है। अगर मैनुअली आप चेक कर रहे हैं और उसमें आपको नहीं पता चल पा रहा है कि ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है ये अगर ख़राब है तो आप इसको बाहर निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जितने भी डायोड्स लगे हैं इन डायोड्स को आप चेक कर लेंगे। डायोड को मल्टीमीटर से आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर से आप डायोड को कंटिन्यूटी रेंज पर चेक कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर यहाँ पर सेट करते देख सकते हैं, यहाँ पर हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर लिया है। अब मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को इस तरीके से टच करेंगे तो मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आनी चाहिए। इस तरीके से अगर बीप की आवाज़ आ रही है तो ये हमारा मल्टीमीटर वर्क कर रहा है इस तरीके से। अब सभी डायोड्स को आप बारी बारी से चेक कर लेंगे इस तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई रीडिंग मल्टीमीटर में नहीं शो हो रहा है। ये जो डायोड है इसमें चेक करने से तो देख सकते हैं इस तरीके से। अगर इस तरीके से आप चेक कर रहे हैं डायोड को, एक साइड में कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं बता रहा है और जब मल्टीमीटर की प्रोब को आपस में पलट करके फिर से चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कुछ रीडिंग शो हो रहा है 147। तो यहाँ पे 147 यहाँ पे रीडिंग शो हो रहा है। इसका मतलब ये जो डायोड्स लगा हुआ है ये डायोड हमारा सही है। आप इसको सही या ख़राब कैसे पता कर पाएंगे? जब इस तरीके से टच करेंगे तो यहाँ पे रीडिंग शो होनी चाहिए। अगर रीडिंग शो हो रही है तो ये जो डायोड है ये हमारा सही होगा
अगर रीडिंग शो नहीं हो रहा है तो ये डायोड हमारा ख़राब होगा इस तरीके से। और यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है, ये डायोड में दोनों साइड रीडिंग नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से देख सकते हैं, एक साइड में ही रीडिंग इसमें शो हो रहा है। दूसरी साइड अगर मल्टीमीटर की प्रोब को पलट करके लगाते हैं तो यहाँ पे दूसरे साइड में, यहाँ पे मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं शो हो रहा है। इसका मतलब ये जो डायोड लगा हुआ है, ये डायोड हमारा सही है और इसमें बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जब भी आप ये इस प्रकार के डायोड को चेक करेंगे तो अगर बीप की आवाज़ आ रही है तो ये डायोड हमारा ख़राब होगा। तो डायोड को बहुत सिंपल तरीका है, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरी डायोड को अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे दूसरी डायोड में चेक करते हैं तो इस तरीके एक साइड लगाते हैं तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रहा है। मल्टीमीटर की प्रोब को वापस पलट करके लगाते हैं यहाँ पे इस डायोड में, तो यहाँ पर रीडिंग शो हो रहा है 4912 के समथिंग में यहाँ पे रीडिंग शो हो रहा है। तो इस तरीके से ये भी डायोड हमारा सही है। इसमें रीडिंग एक ही तरफ से आना चाहिए, दोनों तरफ से रीडिंग नहीं आना चाहिए और ना ही बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आती है तो डायोड हमारा ख़राब होगा। यहाँ पर तीसरे डायोड को चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं तीसरे डायोड में एक साइड में कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। अब दूसरी तरफ पलट के लगाते हैं तो यहाँ पे दूसरी तरफ देख सकते हैं 633 के समथिंग यहाँ पे रीडिंग शो हो रहा है। इसका मतलब ये भी डायोड हमारा सही है। अगला डायोड को चेक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड में कोई भी रीडिंग शो नहीं हुआ है। दूसरे साइड से इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 481 के समथिंग यहाँ पे रीडिंग शो हो रहा है। इस तरीके से आप सभी डायोड को चेक कर लेंगे। अगर डायोड में बीप की आवाज़ आती है तो ये डायोड हमारा ख़राब होगा, उसको आपको रिप्लेस करना होगा, इसके जगह में दूसरे डायोड लगाना होगा। तो इस तरीके से डायोड को चेक कर लेंगे। अगर डायोड हमारा सब सही होगा तो इन कैपेसिटर्स को चेक करना है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो जैक लगा हुआ है, यहाँ से 12 वोल्ट आउटपुट होता है। ये ऑडियो बोर्ड के लिए यहाँ से 12 वोल्ट दिया जाता है। यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं, ये आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर तरीके से आउट नहीं होते हैं। तो इन डायोड को और इन कैपेसिटर्स को आप अच्छे से चेक करेंगे तो जो वोल्टेज मिसिंग होता है वो वोल्टेज हमें प्रॉपर पता चल पाएगा कि कहाँ से ये जो वोल्टेज है वो हमारे ड्रॉप हो रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो डायोड्स लगे होते हैं, इन डायोड्स का मेन काम होता है सभी वोल्टेज को अलग अलग यहाँ पे डिवाइड करना। तो देख सकते हैं ये जो डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, ये डायोड हमारा डायरेक्ट कनेक्ट कहाँ से होता है, आइए आपको दिखाते हैं पीछे साइड इस तरीके से। तो ये डायोड हमारा डायरेक्ट कनेक्ट होता है। इसके लाइन को आप देखेंगे तो ये इसकी लाइन यहाँ से होकर के यहाँ आ रही है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो डायोड है ये हमारा 12 वोल्ट आउट करता है। ये जब डायोड ख़राब हो जाता है तो 12 वोल्ट की जो वोल्टेज होती है ये हमारा आउट नहीं हो पाता है। तो इस डायोड को रिप्लेस करने से जो 12 वोल्ट की समस्या होती है वो हमारी सॉल्व हो जाती है। उसके बाद दूसरे डायोड को यहाँ पर देखेंगे, इसके ट्रैक कहाँ पर जा रहे हैं। तो दूसरे डायोड की जो ट्रैक होती है यहाँ से होके यहाँ पे, और ये यहाँ पे जा रही डायरेक्ट। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डायोड है ये हमारा 24 वोल्ट आउट करता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो LMB के लिए जाता है। अगर ये डायोड हमारा ख़राब होता है तो वीक सिग्नल का जो समस्या होता है ये हमारा डायोड मेन काम करता है। जो वीक सिग्नल में जो समस्या होता है यही डायोड
रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस डायोड को आप रिप्लेस कर देंगे तो वीक सिग्नल की जो समस्या है ये हमारी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद तीसरे डायोड यहाँ पे देखेंगे तो तीसरे डायोड कि ट्रैक को आप ट्रैक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है फिल्टर करने के लिए। उसके बाद इस कैपेसिटर के माध्यम से यहाँ से होके यहाँ पे जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डायोड है ये हमारा डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट हुआ है। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ से होकर के यहाँ पे एक जो कैपेसिटर लगा हुआ है देख सकते हैं 220 यूएफ और 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये डायरेक्ट जाके ग्राउंड से कनेक्ट हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। इस तरीके से आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे एक और डायोड लगा हुआ है। ये डायोड 3.3 वोल्ट आउटपुट करता है। जो DTH की डिस्प्ले होती है उसके लिए ये जो वोल्टेज है वो हमारा जाता है। उसके बाद इसकी ट्रैक को आप ट्रैक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे जा रही है और यहाँ पर 3.3 वोल्ट आउट होता है। तो 3.3 वोल्ट अगर मिसिंग होती है तो आप ये डायोड को रिप्लेस करेंगे तो ये जो 3.3 वोल्ट की जो समस्या है ये हमारी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये जो ट्रांजिस्टर है ये भी ट्रांजिस्टर कभी कभार शॉर्ट होने के कारण से भी ये जो आउटपुट में सप्लाई होती है वो हमारी दिक्कत होती है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। ये ऑप्टो कपलर डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टेड हुआ है। इसके पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन को आपस में इस तरीके से जोड़ता है और प्राइमरी सेक्शन के डायरेक्ट जो आईसी इसमें लगी हुई है वहाँ से कनेक्ट होकर डायरेक्ट यहाँ पे सेकेंडरी सेक्शन में यहाँ पे इनपुट हुआ है। इनकी जो लेग है यहाँ पे 2 लेग इसमें सेकेंडरी सेक्शन में डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है। तो ये जो ऑप्टो कपलर है ये भी कभी कभार ये ख़राब हो जाने के कारण से भी ये जो पावर सप्लाई है ये हमारे पूरी तरीके से डेड हो जाती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए।